धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जले हुए दियों से खाना पकाने के लिए, जो दिए जल चुके हैं, जिनमें तेल फूका हुआ है, उनसे जो है तेल निकालकर अपने घर का खाना पकाने के लिए सोच रही महिलाओं पर या प्रयास कर रही गरीब महिलाओं पर भी संस्कारियों का अब आतंक टूट पड़ा है। आप जानते हैं ना संस्कारी किस टाइप के लोग होते हैं, तो संस्कारियों का आतंक टूट पड़ा है, और वो भी रामनगरी में। आप जानते हैं आजकल प्रदेश के अंदर राम राज स्थापित करने के लगातार दावे किए जा रहे हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, 56 इंच का सीना फुला के चाणक्य नीति चला रहे देश के अंदर, वो रात दिन दावे करते हैं कि उन्होंने धर्म की स्थापना कर डाली है, अधर्म को मिटा डाला है। वहां पर जले हुए दियों से तेल निकालने वाली महिलाओं पर संस्कारी हमला कर रहे हैं, आतंक बर्पा कर रहे हैं। आतंक जैसे अल्फाज से, शब्द से आपको ऐतराज हो सकता है, लेकिन जो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा उन्हें देखने के बाद शायद आप कुछ और भी आगे बढ़कर कहने को विवश हो जाएं। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसे देखने समझने से पहले कुछ चीजें आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। जैसे आप ये खबर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आजमगढ़ से खबर सामने आई है। यहां पर एक प्रदीप और छोटू चतुर्वेदी है, उसने दलित समाज के एक युवक की सिर में छुरा घोंपकर हत्या कर दी है। पीड़ित की बहन की ज़बानी कहानी सुन लीजिए। और छोटू चतुर्वेदी वही मारा है मेरे भाई को, वही चाकू लिया था, इतना बड़ा छुरा लिया था, वही डायरेक्ट मेरे भाई के सर में कोप दिया। मेरा भाई तुरंत गिरने लगा, लास्ट हो गया तुरंत। अच्छा, उस मारपीट के पहले कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था या फिर वो लोग तुरंत ऐसे मारने लगे? गाली गलौज देने लगा। यहाँ पे हम लोग पेंट कर रहे थे, मेरे पापा पेंट कर रहे थे खड़े होकर यहाँ पे, तो वहाँ से खड़ा होकर गाली दे रहा था, फिर वो ऊपर गाली दे रहा था उसका लड़का। फिर भैया हमारे उधर से आ गए तो बोले कि ऊपर से क्यों गाली दे रहे हो, नीचे आके गाली दो। बस इसी पे वो छुरा लेकर आ गया, पीछे के रास्ते से मार दिया मेरे भाई को तुरंत। ये चल रहा है रामराज के अंदर। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रखता हूँ सुल्तानपुर की, जहां से मेनका गांधी हार गई हैं और एक दलित समाज का व्यक्ति जीत गया। तो मेनका गांधी जाके हाईकोर्ट में कह रही हैं कि साहब यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। खैर वो जानती जाएगा जब देखा जाएगा, लेकिन सुल्तानपुर की इस खबर में ये है कि एक शख्स को एक राम नायक पाठक पीट रहा है, मार रहा है, उसकी माँ चली जाती है तो माँ को भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार डालता है। मर्तका की बहू की ज़बानी सुन लीजिए क्या हुआ। मेरा देवर जो है कल पटाखे दिखा रहा है। देवर क्या नाम है? दुर्गेश कुमार। हाँ, और जो वो राम नायक पाठक जो है हाँ। कल जा रहे थे, तो ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो गाली देने लगे माँ बहन की। तो वो बोले बाबा गाली क्यों दे रहे हो, बोले सर तू चोर है, ऐसे करके बोल रहे थे। तो उसी में पता नहीं क्या हुआ, फिर उसको मेरे देवर को 2 थप्पड़ लगा दिए। तो मेरी सास वहाँ से आई, बोली बाबा काहे मार रहे हो, क्या गलती की है? बोले ये चोर है, मेरा डेग चुरा ले गया है। यही सब बोल रहे थे, तुमको धक्का दे दी मेरे सास को। उसके बाद वो नीचे गिर गई। हम लोग जब दौड़े देखे बेहोश हो गई थी, तो एम्बुलेंस को जो 112 फ़ोन किए, एम्बुलेंस आए तो लम्बा लेके गए, वहाँ पर बोले कि जो है जवाब दे देंगे। सुन लिया आपने किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कारी जो हैं वो तो अब कुछ और ही षड्यंत्र खड़यंत्र पड़यंत्र रचने में लगे हुए हैं। और हरियाणा की जीत के बाद से उनके दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, जिसका असर लगता है गुजरात में भी दिखने लगा है। देखिए वहाँ पर क्या हुआ। गुजरात के अंदर एक मंदिर में 2-3 कुछ महिलाओं को, दलित महिलाएं थी, उनको मंदिर के अंदर जाने से रोका गया है। जो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं दलित समाज से कहना चाहूंगी कि जब तुम्हें मंदिर में जाना क्यों, जब जहाँ तुम्हारी पिटाई होती है, जहाँ तुम्हारे से दुर्व्यवहार होता है, जहाँ तुम्हारी बच्चियों का रेप हो रहा है। जैसे वो मंदिर के पुजारी थे जिन्होंने दिल्ली कैंट की बच्ची जो थी शमशान घाट में उसका रेप किया और अभी वो जेल के अंदर है, तो तुम्हें मंदिर में जाना क्यों? दलित महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं। डॉक्टर रितु सिंह, आप जानते ही होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हुआ करती थी, कैसे इनको नौकरी से निकाल दिया गया जो इन्होंने अपने अधिकार की बात की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो बहुत बड़ा संस्कारी बनकर बैठ गया। आप जानते ही हैं जब से वो सत्ता में बैठा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसने गांधी का जिक्र हटा दिया किताबों से, उसने मौलाना आज़ाद का जिक्र हटा दिया है, उसने भगत सिंह का जिक्र हटा दिया, और सबसे पहले वो पढ़वा किसको रहा है? संस्कारी सावरकर को। खैर अब आगे मैं आपके सामने एक और तस्वीर जो है वो रखने जा रहा हूं। ये समझ सकते हैं आप किस संस्कारी ग्रुप से जुड़ी हुई महिला होगी और किस तरीके का पाठ हिंदू महिलाओं को पढ़ा रही है। हर जगह ऐसे इन लोगों की दुकानें, इन लोगों का एरिया हो गया कि हमारे हिंदू वहां से जाके शॉपिंग कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए साड़ी नहीं खरीद रही मैनी बहनों, आप अपने बच्चों के लिए कफन खरीद रही है अब्दुल के पास सामान खरीद कर, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो अब्दुल इन जिहादियों को फंड देता है और वो जिहादी आपकी बच्चियों को उठा के लेके जाता है।
अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मेरी बहनों, सुबह उठती हो तो सबसे पहले कौन डोरबेल बजाता है? दूध वाला। तो आपका दूध वाला हिंदू होना चाहिए। बड़ी अच्छी है महिला, खास इस पे भी बोलती कि दलित महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया, और वो भी गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। लेकिन उस पर नहीं बोल रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। कह रही है कि अब्दुल की दुकान से अगर साड़ी खरीदोगे तो अपने बच्चों के लिए कफन सा खरीदोगे। अब इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक के बाद एक 2 वीडियो हमारे पास हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा गौर से देखो और सुन लीजिए। चोरी क्यों की हो कर रही हो? वो थप्पड़ पाओगी ना, ये तुम्हारे घर का तेल नहीं है। भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। ओए ओए, कौन कहा चोरी करने के लिए? चलो आज भागो भागो भागो, नहीं मुकदमा दर्ज कराएंगे। चलो हटो। अरे भाग रही हो कि नहीं? तेल फेंक दे रहे हैं इसमें। भागो यहाँ से, भागो भागो, चलो भागो भागो यहाँ से, भाग। हिंदू धर्म हो की जो है चोरी करती हो, शर्म नहीं लगती है तुम लोगों को? भगवान तुम लोगों को पूरा नहीं करेंगे, समझी? चलो भागो भागो, नहीं डब्बा उब्बा उठा फेंक देंगे सब। भाग। जो है ये हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है सब। भाग, डब्बा यहाँ रखो। भाग। जो है ये हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है सब। भाग, डब्बा यहाँ रखो। भाग। चोरी कर रहे हो? भाग साले, चोरी करने के लिए तेल बनाया क्या रे साले? हिंदू का त्योहार है साले, ये हिंदू का त्योहार है, इसको गंदा कर रहे हो। चल भाग भाग, चल भाग भाग, मार के अभी तोड़ देंगे सबको। चल भाग 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 यहाँ से। देखिए ये स्थिति है, इतना टाइट होना पड़ रहा है, तब भी जो है ये लोग हट नहीं रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। हिंदू होके शर्म आना चाहिए इन सबको कि कोई त्योहार के लिए भाग ऐसे भाग। ये इनके रवैये के कारण बहुत टाइट होने। जरा चेहरा देख लीजिए इन लोगों का, और इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। देखिए इसके बाप का तेल है क्या, या इसके बाप ने तेल रखा था क्या? यहाँ पे सरकार ने तेल रखा, सरकार ने ऐसे ही छोड़ दिया, सारा बेकार जाएगा। कम से कम ये किसी के मुंह तो पड़ रहा है। 150 रुपये किलो सरसों का तेल बिकता है। ये महिलाएं अगर वहाँ से जो है दियो से तेल निकाल कर लेके जा रही हैं, कुछ दिन इनके घर का राशन जो है, सब्जी जो है, वो इस तेल से पक जाएगा, बन जाएगा। इस पर भी इस संस्कारी का खून खोल रहा है, उनको गालियां दे रहा है। और मैं बीप की आवाज़ नहीं लगवाने दिया हूं अपने एडिटर से इस वीडियो में। तो आप सुनिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर कि संस्कारी कब कहां तक आतंक बर्पा कर रहे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।